हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ किंग इन ब्लैक का एपिसोड 3। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे किंग इन ब्लैक के एपिसोड 2 के बाद ही शुरू होती है। और सच कहूँ तो ये एपिसोड बहुत ही ऑसम है, क्योंकि इसमें हम दो बड़े हीरोज को देखने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एडी को बचाने के लिए आयरन मैन ने एक सिम्बियोट लाया था, लेकिन वो सिम्बियोट बेकाबू हो गया और फिर डिलन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उस सिम्बियोट को खत्म कर दिया। लेकिन इसके बीच एडी की मौत हो गई। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहने लगती है, जब भी अंधेरा होता है एक रोशनी ही उस अंधेरे को हटाती है, क्योंकि वो अंधेरे के विपरीत होती है। और अब वही उजाला धीमा पड़ चुका है, क्योंकि नल ने अपना अंधेरा फैला चुका है। एक समय था जब इस ग्रह पर खुशहाली छाई थी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा है। बहुत से लोगों की जान चली गई है, बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं, और उनमें से एक को तो मैं अभी देख भी रहा हूँ। तभी हमें डिलन दिखाई देता है जो रो रहा था। फिर हम सुजन स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन और ब्लेड को देखते हैं, जो कुछ वैम्पायर्स के साथ इन सिम्बियोट से लड़ रहा था। तभी सुजन रीड से कहती है कि वे दोनों और ये वैम्पायर्स की टीम उन सिम्बियोट्स को नहीं रोक सकती, जिस पर रीड कहता है कि उसने एक ड्राइव को डिक्रिप्ट किया है जो एडी को रात में दी थी, और उससे जो एनर्जी सिग्नल्स मिल रहे हैं वो काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। लेकिन एक बात का पता चल चुका है कि शायद इसी के कारण डिलन को अपनी पावर्स मिल रही है। लेकिन तभी सुजन चिल्लाती है कि रीड जल्दी करो। तभी रीड सारे बचे हुए हीरोज को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमें डिलन के साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होना होगा और हमें डिलन को प्रोटेक्ट भी करना होगा। और इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर एक्स भी कनेक्टेड होंगे जो हमारी मदद करेंगे। तभी स्पाइडरमैन डिलन से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर डिलन बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैं उन हर एक को मारना चाहता हूँ। ये कहते ही वॉल्वरिन, स्पाइडरमैन और डिलन भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि याद रखना, हमें सिर्फ सिम्बियोट्स को खत्म करना है, उनके अंदर के लोगों को नहीं। और ये कहते ही वे तीनों एक एक करके सिम्बियोट्स को खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी डिलन के सामने सिम्बियोट वाला कैप्टन अमेरिका आ जाता है और डिलन से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकोगे? तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। हम तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। और यह कहते ही सिम्बियोट कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड डिलन पर फेंकता है, लेकिन डिलन बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लेता है और कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे यह चाहिए। और यह कहते ही सिम्बियोट कैप्टन अमेरिका डिलन पर अटैक करने के लिए कूदता है। और तभी डिलन कहता है, मैं जानता हूँ कि नल तुम सुन रहे हो और ये तुम्हारे लिए है। और यह कहते ही डिलन एक जबरदस्त वार करता है और वो सिम्बियोट जो कैप्टन अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था उसे खत्म कर देता है। और अब कैप्टन अमेरिका आजाद हो चुका था। डिलन के हमले करते ही नल को पता चल चुका था और वो कहता है, और ये कहते ही अपना बड़ा सिम्बियोट सा हाथ डिलन की ओर बढ़ाता है। और ये देखकर डिलन भी डर जाता है और वो हाथ डिलन की तरफ बढ़ ही रहा था। लेकिन तभी एक बिजली का झटका आकर उस हाथ पर लगता है, जिसके कारण नल के हाथ में छेद हो जाता है और नल कहने लगता है, नहीं, ये ताकत मैं जानता हूँ, लेकिन ये कैसा हो सकता है? और तब हम देखते हैं कि इस युद्ध में अब थॉर आ चुका था, जो डिलन के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इन सिम्बियोट्स को मिटाने में। तभी हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है कि हर बुराई को टक्कर देने के लिए एक अच्छाई होती है। मैं देख पा रहा हूँ कि थॉर और वेनम का बेटा उन बुराई से लड़ रहे हैं। मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, ये जानते हुए कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि थॉर और डिलन ने अपनी जी जान लगा दी है इस लड़ाई में।
तभी नल उनके सामने आ जाता है। तभी थॉर डीलन को उसके पीछे रहने के लिए कहता है और नल से कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गए। जिस पर नल कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम एक छोटे से देवता हो। तुमने भले ही मेरे एक बच्चे को मारा हो, लेकिन तुमने मुझ जैसा कोई देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ अंधेरे का बादशाह, बुराई का सम्राट। मैं हूँ। लेकिन बीच में ही थॉर उसे रोकता है और कहता है, बस बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी, और आज के बाद तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि मैं हूँ तूफान का देवता और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और ये कहते ही थॉर और नल आपस में लड़ने लगते हैं। थॉर उसे मारना चाहता है, लेकिन नल उसके अटैक को रोककर उसे जमीन पर पटकता है। तभी डीलन थॉर को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन नल उसे पीछे फेंक देता है और डीलन से कहता है कि वो उसके आंखों के सामने उन सबको मारेगा। लेकिन तभी थॉर नल को लात मारकर खड़ा हो जाता है। थॉर को वापस उठा हुआ देखकर नल कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये मेरी दुनिया है। जिस पर थॉर कहता है, नहीं, मिडगार्ड मेरी सुरक्षा में है और आज मैं तुमसे हर एक मासूमों की जान का हिसाब लूंगा। और ये कहते ही थॉर अपनी फुल पावर के साथ नल पर अटैक करता है और अपने म्योनिल से नल का जबड़ा तोड़ देता है। नल जमीन पर गिर जाता है और कहता है, इसके लिए पूरी दुनिया को भुगतना होगा। और तभी थॉर देखता है कि वहां पर सेलेस्टियल आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स सबसे कहने लगते हैं कि अगर कोई सुन रहा है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां पर सेलेस्टियल आ चुके हैं। तभी प्रोफेसर एक्स को आयरन मैन कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो भी वहां पर आ रहा है। इधर जब थॉर का ध्यान उस सेलेस्टियल पर था, तब नल छुपके से अपनी नेक्रोस्वर्ड निकालता है, जो कि एक ऐसी तलवार है जो गॉड्स को खत्म कर सकती है। इधर सेलेस्टियल तबाही मचा रहे थे, तो वही नल अपनी नेक्रोस्वर्ड थॉर के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण थॉर घायल हो जाता है। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन तभी आयरन मैन उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ लाया हूँ। और हम देखते हैं कि आयरन मैन वहां पर एक सिम्बियोट ड्रैगन को लेकर आया था, जिसे उसने एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के जरिए कंट्रोल किया था। और कहता है कि जब उसने वो सिम्बियोट लाया था, तभी वो जान गया था और अब इसी के जरिए वो सेलेस्टियल को कंट्रोल करेगा और उन्हें आपस में लड़वाएगा। तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टियल आपस में लड़ रहे थे। इधर थॉर को अर्धमरा हालत में फेंक कर नल डीलन के पास आता है और कहता है, मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। आओ मेरे साथ, हमें कुछ बात करनी है मेरे बेटे। और यह कहकर नल डीलन का गला पकड़ लेता है। और तभी थॉर अपने दोनों रेवन से कहता है कि जाओ, जाके उसे बुलाओ। और थॉर की बात मानकर वे दोनों निकलते हैं। तभी हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है, हर बुराई को टक्कर देने के लिए एक अच्छाई होती है। नल भले ही पावरफुल हो, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं आ रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। और हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं, सिल्वर सल्फर है, जो अब बड़ी तेजी से आ रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।